जब कोई जिंदगी को नाटक और नाटक को जिंदगी बना लेता है तो वही होता है जो आज मालती चौहान के साथ हुआ है। सच को आप नाटक की तरह दिखाने लगते हैं और नाटक को सच की तरह, तो यही होता है। नाटक जब सच बनकर सामने आता है तो मालती चौहान जैसे लोग फांसी के फंदे पर झूलते नजर आते हैं। आखिर मालती मरी या मार दी गई? मालती कैसे मरी और उसे कौन मारा, ये आज सवाल है। और इन सवालों के पीछे कई कहानियां चल रही हैं, लेकिन इन कहानियों के पीछे का भी एक सच है कि यदि आप जिंदगी को पहेली बनाकर उलझाने का प्रयास करेंगे तो यही होता है जो आज मालती के साथ हुआ है। आज मैं इसी मालती चौहान की चर्चा करने वाला हूं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो दुनिया में थी तो एक सपना देखा था स्टार बनने का, और स्टार बनी भी। गरीबी के दलदल से ऊपर उठकर अमीरी का चादर तो ओढ़ा, लेकिन उस चादर की गर्मी ऐसी थी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। मालती चौहान जैसे लोगों का सच बड़ा डरावना है, क्योंकि इसके पीछे जो कहानी है वो कहानी आपको हैरत में डाल देगी कि सोशल मीडिया के इस युग में आखिर हम कहां जा रहे हैं। रियल लाइफ को रियल लाइफ और रियल लाइफ को रियल लाइफ में जब आप बदल लेते हैं तो मालती चौहान जैसी घटना तो होती ही है। आज कई परिवार तबाह होने के कगार पे हैं, कई तबाह हो गए हैं, लेकिन स्टार बनने की सनक और जिंदगी के घाल मेल को नहीं समझ पाने का खामियाजा मालती चौहान को भुगतना पड़ा है। तो इसके लिए दोषी कौन है? क्या मालती चौहान दोषी हैं या इसके पीछे और भी कई लोग हैं? आज इन सब बातों को समझेंगे, तो चलिए उसके पहले मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। और चलिए अब पूरी कहानी को समझते हैं कि उस मालती चौहान की क्या कहानी है, जो यदि किसी भी यूट्यूब चैनल को छू देती थी या उस पर आ जाती थी तो उसके मिलियन सब्सक्राइबर बनते देर नहीं लगता था। एक नहीं, कई चैनलों को वो आगे बढ़ाई थी और स्टार थी। उसके अपने दर्शक वर्ग थे जो उन्हें प्यार भी करते थे, और जब अंत में उसी दर्शकों ने उसे धिक्कारा तो मालती चौहान जैसे लोग फांसी के फंदे पर झूलते हुए भी नजर आए। पूरा सच क्या है, चलिए जानते हैं। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला और थाना महुली गांव था काली जगदीशपुर। इसी गांव में मालती चौहान की शादी हुई थी विष्णुराज से। विष्णुराज वह लड़का जो गरीबी के दलदल में फंसा हुआ था, और मालती चौहान का परिवार भी गरीबी के दलदल में था। दोनों परिवार जब शादी होकर जगदीशपुर में गई तो मालती चौहान के सपने अंगड़ाई लेने लगे। दोनों प्रतिभावान थे, गाना गाना और डांस करना दोनों को आता था, और उन लोगों ने इस हुनर को यूट्यूब के मार्केट में भुनाना चाहा। सोशल मीडिया के जमाने में दोनों ने फैसला किया कि अब हम यूट्यूब पे आएंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी गरीबी को दूर भगाएंगे। और जब ये सपना अंगड़ाई ले रहा था तो मालती चौहान और विष्णुराज ने मिलकर एक यूट्यूब चैनल बनाया। इस पर आज लगभग 61 लाख सब्सक्राइबर हैं। मिस्टर विष्णुराज फन ये यूट्यूब चैनल था जिस पर मालती और विष्णु ने अपने अपने वीडियो डालना शुरू किया, और रातों रात इन्हें सफलता मिलती गई। जनता का अभूतपूर्व प्यार इन्हें मिला और उसके बल पर ये पैसा कमाते गए। अब रोज यूट्यूब
और सोशल मीडिया की एक अपनी चुनौतियां होती हैं। वीडियो डालना होता है और दर्शकों का प्यार पाना होता है, पैसे तो तभी बनेंगे। तो जैसे जैसे सफलता मिलती गई, इन लोगों ने अपने आप को आगे बढ़ाया और नाच और गाना से आगे बढ़कर ये नाटकों को और रोजमर्रा की जिंदगी को भी ये अपने वीडियो में शामिल करने लगे। ये नाटक ऐसे करते थे जैसे लगता था कि वो रियल दुनिया में, रियल जिंदगी में हो रहा है। कभी विष्णु मर जाता था तो कभी मालती चौहान, और ये ऐसा दिखाया जाता था जैसे लगता था कि वास्तविक जीवन में ये घटनाएं हो रही हैं। अब ये इस तरह का वीडियो इन लोगों के जीवन का दिनचर्या बन गया था। अब लोगों को भी लगता था, रियल लाइफ की घटनाएं जो होती थी वो भी लगता था कि ये रियल लाइफ की ही घटना है। दोनों की गाड़ी आसानी से आगे चल रही थी, कच्चे मकान से पक्के मकान बन गए थे, सब गाड़ी पटरी पर आराम से चल रहा था और दर्शकों का प्यार भी मिल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे सफलता आती है, जैसे जैसे आदमी सफल होता है और जैसे जैसे पैसे आते हैं, तो फिर वो एक घमंड भी आता है, अभिमान भी आता है, और वो घमंड और अभिमान आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। यही शायद विष्णुराज और मालती चौहान के बीच भी पनपा और तब इन दोनों के बीच झगड़े भी होने लगे। इन झगड़ों के बीच विष्णुपद ने अपनी पत्नी को कह दिया कि अब विष्णुराज फन पर आपको वीडियो नहीं डालना है। जैसा कि बताया जाता है, मालती इसके बाद परेशान रहने लगी और उसने एक और यूट्यूब चैनल खोला जिसका नाम रखा मालती चौहान फन। इस पर भी 2-3-4 महीने में 6 लाख के आसपास के फॉलोअर हो गए। इसके बाद इन्होंने अपने 1-1.5 साल का बेटा भी हुआ था इस दरमियान, तो उसका नाम युवराज था। उसके नाम पर भी एक यूट्यूब चैनल खोला, युवराज फन, और उस पर भी लगभग 6 लाख के सब्सक्राइबर हो गए। करोड़ों करोड़ों में व्यूज भी जाते थे तीनों चैनल पे। इन सबके बीच विष्णु और मालती चौहान के बीच छोटे मोटे झगड़े होने लगते थे और यहीं पे एक एंट्री होता है पति पत्नी और वो कौन था? ये वो था अर्जुन वर्मा, जो कि विष्णुराज का दोस्त भी था और इन लोगों के वीडियो में वो सहयोग करता था बनाने में, एक कैमरामैन की भूमिका में भी था और भी कार्यों में इनका सहयोग करता था। जब विष्णु से मालती का झंझट हुआ और बीच में मनमुटाव होने लगा, तो यही वो अर्जुन वर्मा मालती को सहयोग करने लगा और सहयोग कर करके उसका कार्यों में सहयोग करता था। सबको काम करने के लिए 1-2 लोगों की सहयोग की जरूरत होती है। बताया जाता है कि ये अर्जुन वर्मा पहले मालती को अपनी बहन मानता था और बजाबता उससे राखी भी बंधवाया था, और इसका वीडियो भी इन लोगों के जो यूट्यूब अकाउंट है, यूट्यूब का जो चैनल है, उस पर डाला गया था। और यही वो जो अर्जुन वर्मा है वो मालती के जिंदगी में आता है और मालती का जिंदगी यहीं से तबाह होने लगता है। बीच में खबरें चलती है कि मालती और अर्जुन वर्मा के बीच कुछ चल रहा है। इस बीच विष्णुराज मालती को एक ऑफर देता है और उसे अर्जुन वर्मा से शादी करने की सलाह देता है कि यदि तुम उसके बिना नहीं रह सकती तो मैं उससे शादी करा देता हूं। और ये सब फिल्मी अंदाज में होता है। एक मंदिर में जाते हैं अर्जुन वर्मा और मालती चौहान, और विष्णु मौजूद होता है और विष्णु अपनी पत्नी की शादी उस अर्जुन वर्मा से करा देता है जो कभी उसे भाई मानती थी, और दोनों खुशी राजी से शादी भी कर लेते हैं क्योंकि वो दोनों चाहते भी थे कि शादी करें। अब यहीं से ट्विस्ट आता है। शादी के बाद अर्जुन वर्मा चले जाते हैं मालती चौहान को लेकर, लेकिन ये जो जनता है वो सब देखते रहती है यूट्यूब चैनल पर। जब यूट्यूब चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कई कमेंट जब मालती पढ़ती है तो उसके चैन उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए।
इधर अर्जुन वर्मा के व्यवहार में भी वो परिवर्तन देखती है और वो तुरंत समझ जाती है कि मुझसे भारी गलती हो गई है। एक दो दिन अर्जुन वर्मा के साथ रहने के बाद वो अपने मायके चली जाती है, संत कबीर नगर, खलीलाबाद, ओमनी कला गांव जो उसका मायके है वहां जाती है। वहां परिवार के लोग भी उसे स्वीकार नहीं कर पाते। तब फिर वो अपनी एक बहन के यहाँ जाती है और बहन के यहाँ रहकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपना संदेश देती है कि मैं अब लौटना चाहती हूं, मैं विष्णु राज के साथ रहना चाहती हूं, परिवार के साथ रहना चाहती हूं। जो मुझे गलती हुई है उसे माफ कीजिए, मुझे इतना बदनाम मत कीजिए। अपने दर्शकों को वो तरह तरह का संदेश देते रहती है। लोगों को भी लगता है कि ये सब नाटक चल रहा है। कई लोगों को, जैसा कि विष्णु की मां का भी बयान आया है कि मुझे तो लग रहा था कि ये पूरा नाटक हो रहा है, जैसे ये लोग नाटक करते हैं। देखिए कैसे रियल लाइफ और रियल लाइफ का जब अंतर समाप्त हो जाता है तो कैसे होता है, और ये नाटक धीरे धीरे कहां तक आता है। और एक वीडियो अंत में आता है मालती चौहान फन पे कि अब मैं विष्णु राज के साथ ही रहूंगी, अब चाहे वो जैसे रखेगा, मैं, मेरा किसी से संबंध नहीं, मैं ससुराल में ही जाऊंगी। और मालती चली जाती है अपने ससुराल, और अपने ससुराल में जाकर वो रहने लगती है। अभी 22-23 नवंबर की सुबह, उससे एक दिन पहले वो जाती है अपने ससुराल, और 22-23 नवंबर को की सुबह उसका जो शव है वो पंखे से लटका हुआ मिलता है। बताया जाता है कि मालती चौहान खुद आत्महत्या कर ली है। कई लोगों का मानना है कि मालती चौहान को विष्णु राज ने मारा है। मायके वालों का कहना है कि दहेज हत्या के चलते विष्णु राज ने अपनी पत्नी को मार डाला है। कई लोगों के कई सवाल आते हैं, कई लोग आत्महत्या के लिए कहते हैं, जबकि विष्णु राज का कहना है कि वो तो स्टूडियो में था, 8 बजे रात तक सब बातें सब ठीक थी और वो चली आई थी। लेकिन अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये कौन बता सकता है। ये जब पुलिस जांच होगी, जब वहां पुलिस पहुंची हुई है और मीडिया की भी भारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं, उनके फॉलोअर्स भी पहुंचे रहे हैं, तो अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी पूरा मामला का सच सामने आएगा। मामला चाहे जो हो, लेकिन इस पूरे मामले से कई सवाल हैं और इसी सवाल को आज आपसे साझा करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं, ताकि हम लोग ये जान पाए, इस पूरी कहानी को ये देखकर ये समझ पाए कि जिंदगी को रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर आपको रखना है। नहीं रखिएगा तो फिर वही हाल होगा जो आज मालती चौहान का हुआ है। क्या मिला मालती चौहान को? क्या मिला? रातों रात स्टार तो बन गई, पैसे भी कमाई, लेकिन उसे मिला क्या? जब जीवन में उसे सुख और ऐशो आराम का जीवन जीने का समय आया, तब मालती चौहान नहीं है। मालती चौहान को क्या मिला और विष्णु राज को भी क्या मिलने वाला है? अब जीवन भर कानूनी अड़चनों में फंसेगा और फंसकर तबाह हो जाएगा। ये जीवन की सच्चाई है। उस 1.5 साल के बच्चे को क्या मिला जो मालती चौहान और विष्णु राज का बच्चा है, जो अभी ये समझ भी नहीं पा रहा कि मालती राज है, उसकी मां है कि नहीं है। ये सब जीवन की पहेली को उलझाने के प्रयास के चक्कर में पूरा मामला ही उलझ गया। सपने तो सच हो गए, सपने सच हो गए, पर क्या सफलता पच पाया? सफलता नहीं पचा, और नहीं पचा उसका नतीजा आप सबके सामने है। इस पूरे प्रकरण में विष्णु राज, मालती चौहान और अर्जुन वर्मा ने मिलकर रिश्तों की धज्जियां उड़ा दी। भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते पर उंगली उठा दिया। जिसे बहन माना उसे ही पत्नी बना डाला। समाज कहां जा रहा है और इससे समाज को क्या संदेश मिलेगा, यह भी बात है। दोस्ती के रिश्ते को भी दागदार बनाया। जिस दोस्त ने विश्वास करके
उससे अपना काम कराता था और सहयोग लेता था, उस रिश्ते को भी दागदार बनाया। संबंधों में घालमेल किया तीनों मिलकर, और इस संबंधों में घालमेल करने का नतीजा है कि आज मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है। स्टार तो बन गई, पर क्या वो बन पाई कि लोग उसका अनुसरण कर पाए? अगर यही स्टार बनना है तो ऐसे स्टार बनने से क्या फायदा, और लोग ऐसा स्टार क्यों बने? चलिए इसी सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं, क्योंकि अभी इस मामले में कई तार जुड़ने वाले हैं और कई बातें सामने आने वाली है। विष्णु पर भी सवाल है और उस सवाल का भी जवाब आप सबको आने वाले समय में मिलेगा। तो चलिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देसी अड्डा को देखते रहिए।